जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को 12th क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट है हिस्ट्री का, जो उसमें मैप की क्लास है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी क्लासेज आपके हैं मैप के वो मैं आपको समझा दूंगा। छोटा सा वीडियो रहेगा। आप जितने भी बच्चे हैं उस वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे और आने वाले जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें आप फ्री के 5 नंबर आप ले सकते हैं। वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे, आपको प्रॉपर रूप से मैप समझ में आ जाएगा कौन सा जगह कहाँ पे है। वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी लाभ हो जाए, और आप वीडियो को लाइक कर दें तब वीडियो को अपने चैनल अपने फोन में सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिस कारण से हमारी जितनी वीडियो आएगी 12th क्लास को लेकर के वो आप अपना कवर कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली टॉपिक हमारा किसका है, तो आपका हड़प्पा सभ्यता की। आपने पढ़ा है चैप्टर आपका ईट मनके और अस्थियां। ईट मनके और अस्थियां, अस्थियां, ठीक है। ये आपका चैप्टर है और इस चैप्टर से जो मैप आता है वो मैं आपको समझाता हूं। देखेंगे मैप को और समझेंगे कि मैप में क्या क्या कहां से पूछा जाता है, समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास नोटबुक हो तो इसमें आप उसको नोट डाउन भी कर लेंगे। ये आपका है हमारा भारत का मैप और इसी के इर्द गिर्द जो है एक भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ था। और ये हड़प्पा सभ्यता आज से लगभग 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। इस सभ्यता के विषय में कहा गया है कि ये तो एक रहस्यमय सभ्यता है क्योंकि इसके जितने भी लिखित एविडेंस है उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई और इसका नाम हड़प्पा रखा गया। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरा शहर नीचे जमीन के नीचे दबा हुआ था, इसलिए इसे कहते हैं कब्र में दफन शहर अर्थात हड़प्पा। हड़प्पा के बेसिकली जितने भी साइट मिले हैं उनका नामकरण उनके कार्यों के आधार पर किया गया है। तो आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर है उनका नामकरण किस आधार पर किया गया है। ये आपका है हड़प्पा का ईस्ट एरिया, ये आपका है साउथ एरिया, ये आपका है नॉर्थ एरिया, ये आपका है वेस्ट एरिया। ये आपके तीनों एरिया है। अब देखेंगे कि कौन कौन जगह कहां कहां पे है, ठीक। इसी पूरे बीच में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। हड़प्पा का जो ईस्टर्न पार्ट जो मेरठ में पड़ता है उसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। जो उत्तर में है उसका नाम है मांदा। जो साउथ में उसका नाम है दैमाबाद। दैमाबाद। और जो वेस्ट उसका नाम है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर। अब दोस्तों देखेंगे इसमें समझने वाली बात यह है कि जो मांदा है ये आपका जम्मू कश्मीर में है, आलमगीरपुर जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है, दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है और सुतका गेंडोर आपका पाकिस्तान के एरिया बलूचिस्तान जो है वहां देखने को मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता के सभी शहर किसी न किसी नदी किनारे बसा हुआ था। जैसे आलमगीरपुर आपका गोदावरी रिवर के किनारे बसा हुआ था, गोदावरी रिवर के साइड में, गोदावरी नदी के किनारे। वही आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है मेरठ में, ठीक है। मांदा आपका चिनाब रिवर के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। सुतका गेंडोर दास के रिवर के किनारे बसा हुआ है। अब टोटली बात करेंगे तो ये जो हमारा एक रिवर निकलता है ये आपका लोकेशन समझ में आ गया। ये आपका जम्मू कश्मीर, आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश, दैमाबाद महाराष्ट्र और सुतका गेंडोर बलूचिस्तान अर्थात पाकिस्तान में स्टेबल है। ये यहां से मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। इसका नाम है आपका सिंधु नदी। बेसिकली लद्दाख होते हुए निकलता, मैं ऊपर से कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। सिंधु नदी, सिंधु नदी के पश्चिमी भाग में, सिंधु नदी के वेस्टर्न पार्ट में
यहाँ पे आपका है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक, इसके बाद आपका यहाँ पे आपका है पाकिस्तान में ही आपका कोट दीजी, कोट दीजी। ठीक, इसके बाद उसी के नीचे आपका है चाहुंद्रो, चाहुंद्रो पाकिस्तान में ही। इसके बाद इसके जस्ट ऊपर आपका है बालाकोट, बालाकोट। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, बालाकोट और चाहुंद्रो, ये सब कहाँ पे है? पाकिस्तान में पड़ता है। एक नदी है रावी नदी, ये नदी आपका हिमाचल प्रदेश से निकलती है और सिंधु में जाके मिल जाती है। इस रावी किनारे आपका एक शहर है हड़प्पा, यहीं पे है, शहर का नाम है आपका हड़प्पा, हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा बेसिकली रावी नदी किनारे पाकिस्तान का जो एरिया है वहां पे आपका पड़ता है। तो पाकिस्तान में टोटल आपके एक तो हो गया हड़प्पा, एक हो गया मोहनजोदड़ो, एक हो गया कोटदीजी, एक हो गया बालाकोट, एक हो गया चाहुंद्रो और एक हो गया आपका सुतका गेंडोर। ये आपके पाकिस्तान में पड़ते हैं। इसके बाद एक ही आपका है कालीबंगा, कहाँ पे? राजस्थान में कालीबंगन। यहाँ पे क्या मिला है? जूते हुए खेत के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं, अग्नि वेदी देखने को मिलता है और काली रंग की चूड़ियों मिलने के कारण इसे नाम दिया गया कालीबंगन। इसके बाद एक आपका है सुतकोटदा, गुजरात में है, नाम आपका है सुतकोटदा, सुतकोटदा। ठीक, थोड़ा दिखने में दिक्कत हो, सुतकोटदा। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर आपका है नागेश्वर, यहीं पे आपका है कच्छ एरिया में धौलावीरा। ठीक, यहां पे आपका है लोथल और ऊपर में यहां पर आपका बनेगा आपको रंगपुर। तो गुजरात में क्या क्या है? चित्तकोटदा, नागेश्वर, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर। लोथल आपका भोगवा नदी किनारे बसा हुआ है, भोगवा नदी किनारे। रंगपुर में चावल के दाने का अवशेष, लोथल एक बंदरगाह था। धौलावीरा में बेहतर जल निकासी, जल प्रबंध की व्यवस्था की गई थी, स्टेडियम के साथ मिले हैं। धौलावीरा का अर्थ है सफेद चादर, ये कच्छ के रन में मिला था और इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज बनाया है आपका, किसको? धौलावीरा को। रंगपुर में चावल के भूसी, लोथल एक बंदरगाह था जहां पे बुलकार्स, जिसे बैलगाड़ी कहते हैं, वो मिले हैं। जो घर है वो मेन रोड पे खुलता था। यहाँ पे बाट मिले हैं, यहाँ पे क्षति प्रथा के अवशेष मिले हैं, यहाँ पे चावल के दाने मिले हैं, यहाँ पे कॉइन्स मिले हैं, यहाँ पे मोहरे मिले हैं। ये चीजें आपको लोथल में देखने मिले, क्योंकि लोथल क्या था? आपका बंदरगाह था। ठीक है, कालीबंगा आप समझ गया। अब आते हैं तीन जगह, तीन और है आपका हरियाणा में। एक का नाम है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। एक का नाम भगवानपुर, भगवानपुर और एक का नाम है बनवाली, बनवाली। इसको याद कैसे करना है? तो राखी गढ़ी, भगवानपुर और बनावली। भगवान ने राखी बनवाली, भगवानपुर, राखी गढ़ी और बनावली। भगवान ने राखी बनवाली, भगवानपुर, राखी गढ़ी और बनावली। ये आप कहाँ पे है आपका? तो ये आपका है हरियाणा में। थोड़े थोड़े जुकाम रखा है। राखी गढ़ी, भगवानपुर और बनावली कहाँ पे? आपका हरियाणा राज्य में पड़ता है। राखी गढ़ी हड़प्पा का सबसे बड़ा साइट माना जाता है भारत के अंदर। पहले धौलावीरा था, लेकिन अब जो है आपका राखी गढ़ी है। इसके बाद एक ही आपका है पंजाब में रोपड़, रोपड़। ये तमाम आपके मैप है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। अगर आपको इतना पता है तो आराम से आप मैप को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको और बेहतर वीडियो डाल सके चैप्टर सेकंड का। धन्यवाद।